जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मसीह दरबार में। आज एक बार फिर मैं नए वीडियो में नए वचन के साथ आपके सम्मुख हूँ और आज का वचन आपको अभिषेक से भर देगा, आपकी प्रार्थना लाइफ को बढ़ा देगा, आपके विश्वास को बढ़ा देगा। और मेरा ये मानना है कि इस वचन के द्वारा आप अभिषेक से भर जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम से लगाकर हम लोग नए नियम तक बात करेंगे आज, और ये देखते हैं कि पुराने समय में कैसे परमेश्वर लोगों से बात करते थे। परमेश्वर का अभिषेक सीधे तौर पर लोगों पर नहीं, पर लोगों की चीज़ों पर उतरता था, उनके द्वारा छुटकारा होता था। जैसे देखिए, आप पुराने नियम में देखिए, मूसा को परमेश्वर ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और उस संदूक पर परमेश्वर का अभिषेक रहता था। वो संदूक जहाँ जहाँ जाता था इजरायलियों को जीत हासिल कराता था। हमें बताएं, यरदन नदी के पास जब लोग जाकर खड़े होते हैं उस समय नदी उनके सामने एक बाधा बनकर होती है, लेकिन परमेश्वर का संदूक लेकर जब याजक उस नदी पर पैर रखते हैं उसका जल वापस मुड़ जाता है, नदी सूख जाती है। चाहे वो यरीहो की दीवार के विषय में हो, जब वो मोटी दीवार को देखकर इजरायली सेना घबरा गई, यहोशू घबरा गया, तब वो परमेश्वर का संदूक लेकर उस सिटी के चारों ओर चक्कर काटते हैं और लिखा है जब वो जोर से जय जयकार करते हैं वो यरीहो की दीवार न्यू से हिल जाती है। जी हाँ, परमेश्वर का अभिषेक जिन चीज़ों पर होगा वो बड़ा छुटकारे के साथ आपके जीवन में काम करने पाएगा। आगे देखते हैं, चाहे मूसा के भाई हारून के पास उसकी छड़ी पर, उसके लाठी में अभिषेक था। अब देखेंगे जब निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो फिरौन के जादूगर भी अपनी लाठियों से सांप बनाते हैं और मूसा के भाई हारून भी, लेकिन मूसा के भाई हारून का जो सांप होता है वो फिरौन के जादूगर के सांप को खा जाता है। ऐसे कई कई विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर फिरौन के मन को बदलना चाहता है, लेकिन फिरौन और भी हठीला हो जाता है। जी हाँ, परमेश्वर का अभिषेक होना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में आपका अभिषेक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी प्रार्थना में अभिषेक नहीं है तो चीज़ें बदलती नहीं हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करनी है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे एलिया के चादर पर अभिषेक था। जी हाँ, एलिया के चादर पर अभिषेक था। एलिया ने जैसे ही वो चादर खेत में काम कर रहे एलीशा पर उड़ाई, एलीशा का हृदय परिवर्तन हो गया और वह सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे चल दिया। आगे जब वचनों में पढ़ेंगे, आप बाइबल को रीड कीजिए, देखिए उसमें कैसे एलीशा ने बड़े बड़े काम किए। एक बात है, एलीशा जब एलिया को स्वर्गदूत उठाने पर थे तो उसको बहकाने के लिए उस सिटी के लोग बहुत कहते थे कि आज तेरा गुरु उठा लिया जाएगा। तो एलीशा इस बात को बार बार कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। जब एलिया इस बात को कहता है कि तू यहीं ठहरा रहा क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ से आज स्वर्गदूत उठा लें, तो एलिया इस बात को कहता है तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर 3 बार वो अंगीकार करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के दास को नहीं छोड़ता है। तो एलिया का अभिषेक एलीशा पर उतर आता है। जी हाँ, बार बार लोग कहते हैं पतरस ने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। जब लोगों ने कहा क्या तू भी उसके साथ था, तो पतरस साफ मुकर गया कि मैं उसे नहीं जानता। लेकिन जब यीशु मसीह जब उससे मिलते हैं तो उसे 3 बार अंगीकार भी कराते हैं, क्योंकि 3 बार उसने इनकार किया था। तो परमेश्वर ने पतरस से 3 बार अंगीकार भी कराया। और क्या पतरस से कहते हैं क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस बार बार ये बात को कहता है हाँ प्रभु तू ये जानता है। फिर यीशु मसीह कहते हैं पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो एक जिम्मेदारी सौंप कर गए पतरस को कि मेरी भेड़ों की देखभाल कर, मेरी भेड़ों को चरा और उनकी अगुवाई कर। हालेलुया। कैसे एलिया का चादर का अभिषेक एलीशा को मिलता है और एलीशा बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। वही अभिषेक एलीशा की छड़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब एक स्त्री का बेटा मर जाता है तो अपने सेवक गेहजी से कहता है जाकर इस छड़ी को उसके मुंह पर रख देना। गेहजी लालची व्यक्ति होता है। एलीशा ये साफ कहता है कि जाकर तू रास्ते में किसी से बात और चिंता करना, सीधे जाकर तो ये अभिषेक की छड़ी उसके मुंह पर रख देना, उसमें जान आ जाएगी। हम लोग बाद में कभी फिर गेहजी के विषय में बात करेंगे। और एलीशा ये बात एलिया से बार बार कहता है कि तुझ में जो आत्मा हो वो दूना भाग उसके मुझे मिल जाए। वाकई में देखते हैं परमेश्वर ने कैसे उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उसकी छड़ी पर उसके ऊपर अभिषेक किया और अद्भुत अद्भुत काम किया। पुराने नियम में परमेश्वर ने सीधे तौर पर किसी से बात नहीं की, सीधे कई बार संदूक पर अभिषेक था, कई बार चादर पर था, कई बार तेल पर था। इस तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। नए नियम में सब कुछ बदल हो जाता है जब से यीशु मसीह आते हैं। पहले तो खुदा का वचन कहता है कि यह मेरा मत्ती 3:17 में कि यह मेरा पुत्र है, तुम इसकी सुनो।
जब हम प्रार्थना में बैठकर प्रभु यीशु मसीह की बातों को, शब्दों को सुनते हैं तो वो अभिषेक आज सीधा हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर काम करता है। क्योंकि नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो। जी हाँ, हम उसके जीवते मंदिर हैं। अब परमेश्वर का आत्मा सीधे तौर पर हमसे और आपसे बात करता है। हालेलुया। अब किसी वस्तु की नहीं, लेकिन ज़रूरी है कि हमें ये अभिषेक मांगना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हाथों पर, हमारे काम पर आपका अभिषेक आने पाए, हमारे बच्चों पर आपका अभिषेक आने पाए। अभिषेक जब आपकी चीज़ों में होगा, जब आपकी प्रेयर लाइफ में होगा, जब आपके हाथों पर होगा, तो जब कहीं भी आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं, आप किसी पर हाथ रखते हैं, उसी क्षण अभिषेक ट्रांसफ़र होता है। जिस प्रकार से दुष्ट आत्माएँ लोगों के शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती ट्रांसफ़र होती हैं, उसी तरह आपका अभिषेक भी ट्रांसफ़र होता है। जब किसी बीमार व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो यदि प्रार्थना का जीवन आपका है तो आपके अंदर से वो अभिषेक ट्रांसफ़र होकर उस व्यक्ति को छूता है, वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो। तो वो कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी बनो। और ये अभिषेक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए सिर्फ एक ज़रिया है कि जितनी हम अच्छी आराधना करें, आराधना जितनी हमारी पवित्र होगी, उतना ही अभिषेक से हम भरते जाएंगे, हमारे जीवन में बदलाव होता जाएगा। हालेलुया। तो देखा हमने कैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने चीज़ों के द्वारा, चाहे संदूक हो, चाहे एलिया का चादर हो, चाहे एलीशा की छड़ी हो, उस तरीके से परमेश्वर ने बात की, लोगों का उद्धार किया, जीवन बदला। आज के समय में परमेश्वर यीशु मसीह के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। पर वो सीधे तौर पर हमसे बात करते हैं और वो अभिषेक हमें देते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा जाना तुम लोगों के लिए भला है, मैं जाऊंगा तो एक ऐसा सहायक भेजूंगा। वो अभिषेक का आत्मा होता है, वो पवित्र आत्मा होता है। जब आपके जीवन में, जब आप प्रार्थना लाइफ, आपका प्रार्थना का लाइफ स्ट्रांग हो जाता है, आप प्रार्थना अपनी परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई होती है, आत्मा से भरी होती है, तो वो आपको पवित्र अभिषेक से भर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस वीडियो के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमारे मन को उभारा कि आपको हम अभिषेक के बारे में बताएं। आने वाले दिनों में और भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा बात हम लोग आपस में शेयर करेंगे।